सो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ में। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, है ना। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप जिसको हिंदी में कहा जाता है लागत मात्रा लाभ संबंध। क्या? लागत मात्रा लाभ संबंध, ठीक है ना। देखो पूरा का पूरा चैप्टर बेसिकली फार्मूला बेस्ड है। एग्ज़ाम में भी तुम लोगों को बस कुछ क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, है ना। तो फार्मूलों में रख के आंसर निकालना होता है ना। मैंने बहुत इन ब्रीफ एक्सप्लेन किया है। बेसिकली इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, है ना। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग का ही एक कॉन्सेप्ट है ना। अब तुम बोलोगे मार्जिनल कॉस्ट क्या है? तो मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना। ठीक, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना। मतलब एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की जो लागत है वो क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग या सीमांत लागत कहलाती है। लॉन्ग रन में पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के अंतर्गत ही आती है। जैसे अगर मैं बोलूँ 500 यूनिट्स की कॉस्ट अगर 1000 रुपये है और 501 यूनिट की कॉस्ट जो है वो 1001 रुपये है। 500 यूनिट की कॉस्ट कितनी हुई? 1000, मतलब पर यूनिट 2 रुपये हो गई ना। ठीक, लेकिन मैं बोलूँ 501, एक अतिरिक्त इकाई 501 यूनिट की कॉस्ट कितनी हुई? 1002 रुपये है सपोज दैट, या 1005 रुपये में बोलूँ, है ना। तो एक अतिरिक्त इकाई की लागत कितनी हुई? 5 रुपये हुई ना। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अपन मार्जिनल कॉस्ट में नहीं जा रहे हैं, बल्कि इंपॉर्टेंट है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप में। देखो इन दिस कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, उसके बाद में ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप मैंने लिख के रखा हुआ है, इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा है फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। अब बोलोगे तुम वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहली वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। देखो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट बट वेरी इन टोटल अमाउंट। मैंने लिखा हुआ भी है, इट इज द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट बट वेरी इन टोटल अमाउंट। मतलब ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट फिक्स है, प्रति इकाई फिक्स है, लेकिन टोटल अमाउंट में क्या होगी? चेंज होगी। चेंज होगी मतलब बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, है ना। देखो जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक यूनिट को बनाने में 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है ना। तो 2 यूनिट को बनाओगे तो कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा? 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा। और अगर 5 यूनिट बनानी है तो 25 रुपीज़ का रॉ मटेरियल लगेगा। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल पर यूनिट फिक्स है, 5 रुपये है, ठीक है ना। पर यूनिट कितना है? 5 रुपये है ना। लेकिन टोटल अमाउंट में क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है ना। 1 यूनिट को बनाया तो 5 रुपये लगा, 2 यूनिट बनाए तो 10 रुपये लगा, 5 यूनिट बनाए तो 25 रुपीज़ लगा। तो ये क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो वेरी होगी, चेंज होगी टोटल अमाउंट में, लेकिन पर यूनिट क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, ठीक है ना। सेकंड वन इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है स्थायी लागत, है ना। तो फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटल अमाउंट बट वेरी पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका जस्ट उल्टा देखो, इट इज द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में ये हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, बट वेरी पर यूनिट ऑफ
आउटपुट, है ना। फॉर एग्जाम्पल रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस एट्सेट्रा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक कारखाना है, उसका किराया यदि सपोज दैट 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, कितना है, 10,000 रुपये पर मंथ है, ठीक। अब कारखाने का किराया कितना बताया मैंने, 10,000 रुपीज़ पर मंथ। उस कारखाने की कैपेसिटी अगर है कि आप एक महीने में सपोज दैट 5,000 यूनिट बना सकते हो मैक्सिमम, 5,000 से ज़्यादा तो आप नहीं बना पाओगे, है ना। तो अब यदि आप 1 यूनिट बनाओ या 5,000 यूनिट बनाओ, 1 यूनिट बनाओ, 1,000 यूनिट बनाओ या 5,000 यूनिट बनाओ, आपको किराया कितना लगेगा उस कारखाने का, 10,000 रुपीज़ ही लगेगा। ये बात तो फिक्स है ना, ठीक। अगर तुमने सपोज दैट 1,000 यूनिट बनाई तो तुमको पर यूनिट किराया कितना लगा, 5,000 अपॉन 1,000, है ना, 5 रुपये पर यूनिट पड़ा ना तुमको किराया। लेकिन यदि तुमने उस कारखाने में सपोज दैट 2,000 यूनिट बना ली तो भी किराया तो 5,000 ही लगेगा, 5,000 अपॉन 2,000 मतलब 2.5 रुपीज़ पर यूनिट पड़ा, है ना, ठीक। अगर पूरे 5,000 यूनिट बनाओगे तो 5,000 अपॉन 5,000 1 रुपये पर यूनिट बना। तो देख रहे हो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हम बढ़ाते गए वैसे वैसे पर यूनिट किराया क्या हो गया, चेंज होता गया, है ना। हमने 1,000 यूनिट बनाई तो 5 रुपये पर यूनिट पड़ा, 2,000 यूनिट बनाई, है ना, तो 2.5 मतलब 2.5 रुपये पर यूनिट पड़ा। लेकिन यदि हमने 5,000 यूनिट पूरी बनाई तो कितने, 1 रुपये पर यूनिट पड़ा। लेकिन 5,000 रुपये जो है वो फिक्स है हमेशा, है ना। तो इसीलिए फिक्स कॉस्ट क्या होगी, विच रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटल अमाउंट बट वेरी पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट ऑफ आउटपुट क्या हो गया, चेंज होती गई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, सैलरी है, इंश्योरेंस है, लगना ही लगना है। एम्प्लॉय काम करे, आप एम्प्लॉय से काम करवाओ चाहे ना करवाओ, उसको आपको सैलरी देना है ना। इंश्योरेंस का खर्चा देना है। इन सबको क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट, मतलब स्थायी लागतें, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत का मतलब ऐसी लागत जो प्रति इकाई स्थिर रहती है परंतु कुल मात्रा में परिवर्तित होती रहती है। प्रति इकाई स्थिर परंतु कुल मात्रा में परिवर्तित होती रहेगी। जैसे प्रत्यक्ष सामग्री हो गया, प्रत्यक्ष श्रम हो गया या प्रत्यक्ष व्यय हो गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। स्थायी लागत, स्थायी लागत का मतलब क्या है, ऐसी लागत जो कुल राशि मतलब कुल मात्रा में स्थिर रहती है लेकिन प्रति इकाई परिवर्तित होती रहती है। प्रति इकाई परिवर्तित होती रहती है। लिख लेना हिंदी मीडियम में भी, किराया है, वेतन है या बीमा है आदि, ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप में। मैंने कहा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप में कॉस्ट को केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो अब देखो ये रिलेशनशिप क्या है, सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट को घटाया तो क्या आया, कंट्रीब्यूशन। क्या आया, कंट्रीब्यूशन कहा जाता है इसको। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाया तो क्या आया, प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि कॉस्ट को तो केवल 2 ही पार्ट में डिवाइड किया गया है अपन ने यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। समझ में आ गई ना बात, ठीक है। देखो ये एक फॉर्मूला भी बन गया, सेल्स माने S माइनस V इज इक्वल टू C। ये बात तो कंफर्म है ना। तो अगर C निकालना है तो देखो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू S माइनस V, है ना। तो यहाँ पे C माइनस F इज इक्वल टू क्या हो गया, P, है ना। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में अगर सपोज दैट C निकालना है, ये दोनों दिए हैं तो इन दोनों को जोड़ दो तो C आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू P प्लस F, ट्रांसफर कर दिया अपन ने। देखो बुक में बहुत सारे फार्मूले इससे रिलेटेड दिए रहते हैं लेकिन ज़्यादा फार्मूले याद करने का कोई मतलब नहीं होता है। बेटर ऑप्शन ये होता है कि हमेशा बस ये कॉन्सेप्ट मेन है, सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट घटाना है तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाओगे तो प्रॉफिट आएगा। कंट्रीब्यूशन को हिंदी में योगदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
योगदान, ठीक है ना। देखो ये सब चीज़ें मैंने तुम लोगों को बता दी। इसके बाद में कुछ एक कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स क्या होता है, टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद में मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा, उसके बाद में एक क्वेश्चन करेंगे, इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ओके देखो इसके बाद में मैं तुम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट कुछ फॉर्मूले और बतला रहा हूँ इस चैप्टर के, ठीक है ना। पहला होता है ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, तुम लोगों ने सुना होगा, इसको हिंदी में कहा जाता है समविच्छेद बिंदु। क्या कहा जाता है? समविच्छेद बिंदु, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस टू द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इट इज द पॉइंट ऑफ सेल्स एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तुम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा पहले कि पॉइंट ऑफ सेल्स जिस पर फर्म को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। देखो कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस फर्म होगी, वो कम से कम इतना प्रॉफिट जरूर कमाना चाहेगी, इतनी बिक्री जरूर करना चाहेगी, इतनी सेल्स जरूर करना चाहेगी कि फर्म को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तुम लोगों को ये बात तो मालूम है, देखो कि फिक्स कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है। यदि आप बिक्री करें, सेल्स करें चाहे ना करें, आप बिजनेस करें चाहे ना करें, अगर आपने फिक्स कॉस्ट बिजनेस की है, किराया है, रेंट है, सैलरी है, इंश्योरेंस है ना, ये सब खर्चे आपके लगने ही लगने हैं, आप बिजनेस करें चाहे ना करें। जबकि वेरिएबल कॉस्ट आपको तभी लगेगी जब आप गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। भाई प्रोडक्शन करोगे तभी तो रॉ मटेरियल लगेगा ना, नहीं तो नहीं लगेगा, है ना। लेबर आपको तभी लगेगी जब गुड्स का प्रोडक्शन आप करोगे, ठीक है ना। तो कोई भी व्यापारी हो, वो हर हाल में इतना प्रोडक्शन और इतनी बिक्री जरूर करना चाहता है कि वो हमारे फिक्स कॉस्ट को जो है वो कवर कर सके, है ना, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, ठीक। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने कहा ना ये चैप्टर पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो बीईपी इन रुपीस जो फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, है ना। पीवी रेशियो में ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि पीवी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, है ना। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का भी फॉर्मूला मैंने इसके पहले वाले वीडियो में तुम लोगों को लिखा था। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज इक्वल टू पीवी रेशियो, ठीक है ना। और कभी कभी जब दो डिफरेंट पीरियड्स के सेल्स और प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इन प्रॉफिट्स अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो का फॉर्मूला नॉर्मली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, और अगर दो पीरियड्स के प्रॉफिट, मतलब जैसे 2004 और 2005 का प्रॉफिट भी दिया है और सेल्स भी दिया है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला लगेगा, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100, ठीक है ना। बाद में मैं एक क्वेश्चन के थ्रू तुम लोगों को बतला भी दूंगा, ठीक है ना। तो और बी बिन यूनिट्स, मतलब कितनी यूनिट्स में हम बिक्री कर रहे हैं जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट होता है इसके बाद में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। देखो ब्रेक इवन पॉइंट तक की आपने बिक्री करी तो आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो गई, है ना। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है नो प्रॉफिट नो लॉस में, कोई भी व्यापारी सेटिस्फाइड होगा क्या? कोई भी बिजनेस अगर करेगा व्यक्ति तो वो हमेशा प्रॉफिट कमाने का उसका ऑब्जेक्टिव होगा, वो हमेशा प्रॉफिट कमाना चाहेगा, है ना। तो नेक्स्ट होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, मींस सेल्स एट विच द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, मतलब ऐसी बिक्री जिस पर फर्म के द्वारा प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हम जितनी भी बिक्री करेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, ठीक है ना। देखो ब्रेक इवन पॉइंट तक तो हमारी फिक्स कॉस्ट पूरी की पूरी कवर हो गई, है ना। वेरिएबल कॉस्ट तो क्योंकि हमको तभी लग रही है जब हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट तक हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो गई, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की जितनी बिक्री है उस पर हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। केवल फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन रुपीज़ का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स MOS भी कहा जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है, मतलब कितनी यूनिट्स में बिक्री करें तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। तो यूनिट में हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो तुम लोगों को ये बात मालूम है कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्या हो गया। कई बार जो टोटल सेल्स के बारे में क्वेश्चन में पूछता है कि हम कितनी सेल्स करें इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, डिजायर्ड प्रॉफिट, इच्छित लाभ उसको हिंदी में कहा जाता है कि इतना लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री करनी चाहिए, या इतने अमाउंट की बिक्री करें तो कितना प्रॉफिट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। तो टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मैंने क्या कहा तुमको, टोटल सेल्स इज इक्वल टू बीईपी सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, क्योंकि बीईपी सेल्स के ऊपर की बिक्री मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, तो टोटल सेल्स क्या हो गया, बीईपी सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, ठीक है ना। तो देखो केवल फार्मूला रखा है मैंने यहाँ पे, टोटल सेल्स इन रुपीस का फार्मूला, बीईपी सेल्स का फार्मूला तुमको मालूम है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, है ना। दोनों को कंबाइन मतलब आपका जो है इसमें कॉमन ले लिया पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट को कई बार यहाँ पे डिजायर्ड प्रॉफिट भी कहा जाता है। डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हमको कितनी बिक्री करनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कहता है, इन रुपीस में कहता है, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और अगर यूनिट्स में निकालना है तो अपॉन में क्या लिख देना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, तो ये टॉपिक जो है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, ओके। देखो इसके बाद में हम लोग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ में, है ना, ठीक। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया और उसका सॉल्यूशन भी बना दिया है, उसको एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक। देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, है ना, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है केवल, और कैलकुलेट करना है अपने को पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी तुम लोगों को। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट अर्न व्हेन सेल्स आर ₹2 lakh, और सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,60,000, है ना, ठीक। देखो एक चीज मैं बता दूं तुम लोगों को कि मैंने तुम लोगों को बहुत लिमिटेड फॉर्मूले बतलाए हैं, है ना, वो फॉर्मूलों की हेल्प से ही पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो सॉल्व होगा, है ना, ठीक। अलग से तुम लोगों को फॉर्मूले, बुक में बहुत सारे फॉर्मूले अलग अलग दिए रहते हैं, लेकिन उन फॉर्मूले से अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है ना, ठीक। वो केवल जितने फॉर्मूले मैंने 4-5 बतलाए हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का और टोटल सेल्स का, है ना, इन यूनिट्स और इन रुपीस, उन्हीं की हेल्प से पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस तुम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ठीक। देखो इंफॉर्मेशन दी है तुमको, 2 ईयर्स के सेल्स दिया है और 2 ईयर के प्रॉफिट दिया है ना, ठीक। 2 ईयर की सेल्स दी हुई है, बिक्री दी हुई है, और 2 ईयर का ही प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ठीक। तो सबसे पहले निकालना है अपने को पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स नॉर्मली होता है, लेकिन वो तो यहाँ पे लगेगा नहीं। तो जो दूसरा नंबर फॉर्मूला मैंने बताया था पीवी रेशियो का तुम लोगों को, डिफरेंस इन प्रॉफिट्स अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100, है ना, ठीक। डिफरेंस इन प्रॉफिट्स अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, जैसे तुम लोगों को 2 ईयर के प्रॉफिट भी दिए और सेल्स भी दी है, तो सब लोगों को समझ में आ रहा है। डिफरेंस इन प्रॉफिट मतलब 80,000 माइनस 40,000,
है ना, ठीक, अपॉन 6 लाख माइनस 4 लाख इंटू 100 सॉल्व करोगे तो यहाँ 20,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 तो 20% आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। देखो एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, यहाँ पे कई क्वेश्चंस में तुम देखोगे सेल्स दिया रहेगा और कॉस्ट दिया रहेगा, है ना, ठीक। तो कॉस्ट यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है उस कंडीशन में अपने को प्रॉफिट निकालने के लिए केवल एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है, सेल्स में से कॉस्ट को घटा दो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। सेल्स में से कॉस्ट को घटा दो, है ना। जैसे कई क्वेश्चन में टोटल सेल्स दी रहेगी और टोटल कॉस्ट दी रहेगी, तो टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा दो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। उसके बाद में डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100 से आपका क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो। समझ में आ गई बात, ठीक। सेकेंड नंबर है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि हमको फिक्स कॉस्ट नहीं मालूम है, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं मालूम है ना अपने को, ठीक है ना। तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, है ना, ठीक। तो मैं ये बता रहा था तुम लोगों को कि फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा अपने को, है ना, ठीक। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, ठीक। देखो फिक्स कॉस्ट जैसे कोई भी ईयर का डाटा ले सकते हो तुम, 2011 का भी ले सकते हो और 2012 का भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो देखो 2011 का डाटा जैसे अपन ने लिया सपोज दैट, है ना, ठीक। तो तुम लोगों को मालूम है कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये बात तो मालूम है अपने को, है ना, ठीक। या एक चीज मैं और इसके पहले लेकिन तुम लोगों को बता दूं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो 2011 में अगर अपना कंट्रीब्यूशन निकल आए, है ना, ठीक, तो प्रॉफिट तो मालूम ही है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। देखो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, हमको पीवी रेशियो का फॉर्मूला मालूम है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, है ना, ठीक। तो यहां पे हमको कंट्रीब्यूशन मालूम करना है ना, ठीक। तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो कर देंगे अपन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है ना। देखो एक बार मैं फिर से तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ये चीज, है ना, ठीक। देखो यहाँ पे जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है ना, पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ये आया कहाँ से, है ना, ठीक। तो अब अपने को पीवी रेशियो मालूम है, अपने को यहाँ पे 20% है ना, कंट्रीब्यूशन निकालना है और 2011 की सेल्स कितनी दी हुई है तुम लोगों को, 4 लाख रुपीस दी हुई है ना। तो 4 लाख इंटू 20% तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना, 80,000 रुपीज क्या आ गया अपना कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो तुम लोगों को ये बात भी मालूम है कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ये तो मैंने बताया हुआ है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप तुम लोगों को, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, यहाँ पे अपने को कंट्रीब्यूशन मिल गया, है ना, और प्रॉफिट मालूम है अपने को। देखो ये मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे C माइनस एफ इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे अपन ने एक प्रकार से फॉर्मूले में रख दिया, कंट्रीब्यूशन 80,000 माइनस एफ इज इक्वल टू पी। प्रॉफिट जो है 2011 का ही प्रॉफिट रखना है, यहाँ पे 40,000 रुपीज आएगा, है ना। तो इसके बाद में अपन ने इसको ट्रांसफर कर दिया तो फिक्स कॉस्ट आ गई, 80 में से 40 घटा दिया तो 40,000 रुपीज क्या आ गई तुम्हारी, फाइनली फिक्स कॉस्ट आ गई। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि बस खाली अल्टी पल्टी का गेम होता है ना, उसी में कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है ना। इस चीज को याद ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, है ना, या ट्रांसफर कैसे करते हैं इस साइड से इस साइड, इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है तुम लोगों को, ठीक है ना। तो फिक्स कॉस्ट आ गई कितनी,
40,000 रुपीज, ठीक है ना। तुम बोलोगे सर 2012 के डाटा क्यों नहीं लिए भाई, 2012 के डाटा भी लेके देखोगे तो फिक्स कॉस्ट इतनी ही आएगी, है ना। देखो 2012 में 6 लाख है सेल्स, 6 लाख का पीवी रेशियो तो वही रहेगा 20%, 6 लाख का 20% कितना हुआ 1,20,000, है ना। और 1,20,000 में से फिर प्रॉफिट घटाएंगे तो 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40,000 ही आया ना फिक्स कॉस्ट। तो डेटा आप चाहे 2011 का लो चाहे 2012 का लो, दोनों कंडीशन में फिक्स कॉस्ट वही आएगी। समझ में आ गई ना बात, ठीक। फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद में अब ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, ये सी नंबर में फिक्स कॉस्ट अपने को निकालना भी था तो मैंने लिख दिया है, ठीक। ब्रेक इवन पॉइंट तो तुम लोगों को मालूम है, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट होता है, इसका फॉर्मूला भी मालूम है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, क्योंकि यहाँ यूनिट्स तो निकालना नहीं है तुम लोगों को, है ना। तो यहाँ पे रुपीज में ही निकलेगा, फिक्स कॉस्ट है 40,000 अपॉन पीवी रेशियो फॉर्मूले में रख दिया तो ₹2 लाख, ये क्या है ₹2 लाख, है ना। अगर यूनिट्स में निकालना होता तो तुमको मालूम है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देते। समझ में आ गई ना बात। लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए अपने को सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तब तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा ना, ठीक। वो कुछ क्वेश्चंस में और देख लेना, उसमें होगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो ये 3 चीजें अपनी निकल आई, है ना। देखो अब तुम बोलोगे ब्रेक इवन पॉइंट है 2 लाख रुपीज, है ना, ठीक। तो 2 लाख रुपए की बिक्री पर नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, ये बात तो तुम समझ रहे हो, है ना, ठीक। देखो अगर अपन देखें ना तो 2 लाख रुपीज की बिक्री पर नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं, है ना। अगर इस बात को प्रूव करना है तो वैसे भी अगर देखें अपन तो 2 लाख रुपीज की बिक्री पर कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 2 लाख इंटू 20%, क्योंकि 20% पीवी रेशियो है ना, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 2 लाख, कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं, है ना। यहाँ पे 2 लाख रखे तो 2 लाख का 20% कितना हुआ 40,000, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, तो कंट्रीब्यूशन 40,000 आया माइनस फिक्स कॉस्ट 40,000 है, तो प्रॉफिट या लॉस क्या हो जाएगा, निल, है ना, ठीक। नेक्स्ट था डी नंबर, प्रॉफिट अर्न व्हेन सेल्स आर ₹2 लाख। देखो ये अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया ना तुम लोगों को यही था, है ना, इसीलिए मैंने बाद में चेंज कर दिया इसमें, प्रॉफिट अर्न व्हेन सेल्स आर ₹3 लाख, है ना। 2 लाख की जगह मैंने कितना कर दिया है 3 लाख, क्योंकि 2 लाख पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब निल आ रहा है प्रॉफिट या लॉस। समझ में आ गई ना बात, ठीक। अब प्रॉफिट अर्न व्हेन सेल्स आर ₹3 लाख, ठीक है ना। देखो ये है यूनिफॉर्म फॉर्मूला, है ना, ठीक। टोटल सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट या डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से बाकी की सब चीजें सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है ना। देखो यहां पे अपने को क्या है, प्रॉफिट अर्न मतलब प्रॉफिट निकालना है, सेल्स दी है 3 लाख रुपीज, है ना, ठीक। तो अपन ने बस फॉर्मूले में रख दिया, टोटल सेल्स है 3 लाख, फिक्स कॉस्ट तो मालूम ही है 40,000, प्लस प्रॉफिट निकालना है अपॉन पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना है 20% दिया हुआ है तुम लोगों को क्वेश्चन में, है ना, ठीक। तो अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर लिया, 3 लाख इंटू 20% है, हमेशा याद रखना यदि तुम परसेंट साइन लिख रहे हो तो इंटू 20 अपॉन 100 लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, है ना, ठीक। तो 3 लाख का 20% कितना हुआ 60,000 और इज इक्वल टू 40,000 प्लस प्रॉफिट, तो इसको सॉल्व कर लिया अपन ने, तो 60,000 में से 40,000 गया, 20,000 रुपीज क्या हो गया प्रॉफिट। मतलब 3 लाख रुपए की यदि हम सेल्स करेंगे तो हमको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 20,000 रुपीज। समझ में आ गई ना बात, ठीक। नेक्स्ट है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,60,000। देखो यहां पे पलट दिया है ना, ठीक। मतलब यहां पे सेल्स निकालनी है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहां पे 1,60,000, ठीक है ना। तो फॉर्मूला वही है,
यहाँ पे प्रॉफिट निकालना था, यहाँ पे सेल्स निकालना है, तो ये सीधा सीधा हो गया। फिक्स कॉस्ट तो तुमको मालूम है, प्रॉफिट डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, डिजायर्ड प्रॉफिट है 1,60,000, 1,60,000 रुपए। 1,60,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हाउ मच सेल्स रिक्वायर्ड, मतलब कितनी सेल्स चाहिए, ये अपने को निकालना है, ठीक है ना। तो 1,60,000 अपॉन पीवी रेशियो, है ना, ठीक। तो 2 लाख अपॉन 20, है ना। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, अपॉन में यहाँ पे परसेंट मैंने लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लाख अपॉन 20 इंटू 100, है ना, ठीक। तो आ जाएगा फाइनली कितना, 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज की यदि अपन सेल्स करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा आपका 1,60,000 रुपीज, ठीक है ना। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक दो चीजें दी रहेंगी तुमको और 4-5 चीजें जो है लगभग तुम लोगों को पूछेगा, है ना, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बुक में भी बहुत सारे हैं, उनको करके देख लेना, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चंस करोगे तो तुम लोगों को एक बार आइडिया हो जाएगा, ठीक, ओके।